नमस्कार। आज की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी। कल जिस तरह से हमारे 5 जवान कश्मीर के अंदर शहीद हुए हैं, उस पे सारा भारत गर्व करता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके परिवारों ने जिस तरह से कहा, वो भारतीयों के लिए गर्व की बात है। उनका सर आसमान की ओर चला जाता है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कब तक अब इसे सहन करते रहेंगे? क्या अब समय नहीं आ गया है कि पाकिस्तान को खंड खंड किया जाए? खंड खंड पाकिस्तान, इसका हल तो है। और इस वक्त सबसे बेहतरीन मौका है पाकिस्तान को खंड खंड करने का, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बिल्कुल ही कमज़ोर है और पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप भी बहुत कमज़ोर है। लेकिन एक चीज़ में याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और अगर हम पाकिस्तान को खंड खंड करने की कोशिश करते हैं तो वो एक भूखे शेर की तरह दहाड़ेगा। खंड खंड करने की कीमत द्वितीय विश्व युद्ध या अभी तक लड़े गए पाकिस्तान के साथ सभी युद्धों से ज्यादा होगी। कोरोना की महामारी से जो नुकसान हुआ है, उससे भी ज्यादा नुकसान होगा अगर हम पाकिस्तान को खंड खंड करने के लिए युद्ध छेड़ते हैं। तो क्या हम इस कीमत के लिए तैयार हैं? अगर है तो भारतीय सेना पाकिस्तान को खंड खंड करने के लिए हमेशा तैयार है। ये ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जो आपने कहा, अगर ऑल आउट वार नहीं होती तो, लेकिन हमें POK हमें अपने कब्जे में लेना चाहिए। ये समय है। इसके लिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि POK हमारा है, हम इसे लेंगे। प्लान POK ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा चाहिए। अगर सरकार सेना को हुक्म देगी तो सेना POK पे कब्जा कर सकती है, लेकिन वहां की टेरेन ऐसी है कि एक कैंपेनिंग सीजन के अंदर ये पूरा कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए हमें दोबारा एक लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम LOC पार करते हैं तो क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा या दुनिया की ताकतें उसको न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने देंगी। एक बात और, हां, अगर हम POK को कब्जा करना चाहते हैं तो हमें रुक रुक कर करना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक ही हमले में उस पर किया जाए या एक ही सीजन के अंदर जाए, एक ही कैंपेन में किया जाए। 90 के दशक में हमने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी, वहां पर जैसे कहते थे ग्रेजुअल एग्रेशन, क्योंकि LOC पर टेकर इज द कीपर। अगर आप एक सीजन के अंदर उसकी 1-2 चौकियां, जहां से वो इन्फिल्ट्रेटर्स को अंदर भेजता है, उनको कब्जा कर लें, उसके लॉन्च पैड्स को कब्जा कर लें, और फिर उस युद्ध को मजबूत बनाएं ताकि वो उनको दोबारा पाकिस्तान ना ले सके, तो इस प्रकार की नीति जो है मेरी नजर में ज्यादा कामयाब होगी, और हमें यह नीति अपनानी चाहिए और शुरू करनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, हंदवाड़ा ऑपरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेररिस्ट मारा गया था, कि सेना की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके बारे में आप बताएं। हैदर लश्कर तैयबा का एक खूंखार आतंकवादी था। वो नॉर्थ कश्मीर में लश्कर तैयबा का कमांडर था। 2017 से वो वैली के अंदर सक्रिय है, काफी ऑपरेशंस का जिम्मेवार है, और कई बारी वो आर्मी और पुलिस के कार्डन से भागने में कामयाब रहा है। इसलिए ये एक हाई प्रोफाइल टारगेट था। हैदर का मारा जाना कश्मीर में तो लश्कर तैयबा के लिए बहुत बड़ा धक्का है। उससे बड़ा धक्का सीमा के उस पार बैठे उन आकाओं के लिए है जो कि भारत के अंदर इस प्रकार आतंकवाद को फैला रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धक्का है, हाफिज सईद के लिए बहुत बड़ा धक्का है, और पाकिस्तान की ISI के लिए बहुत बड़ा धक्का है। ब्रिगेडियर साहब, PP न्यूज़ लाइन के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की विशेष बात बस इतनी ही। कल फिर आपसे भेंट होगी।
तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।